हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस माय चैनल साक्षी एक्सप्लेन। सो गाइस, आज हम लोग ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं जो हमारी मॉडर्न सोसाइटी और ट्रेडिशंस दोनों को बैलेंस करते हैं। हाँ, हम बात करने वाले हैं आज इंडियन थिंकर्स जो है डीपी मुखर्जी सर। यस, उन्होंने अपने थ्योरी के माध्यम से हम सभी को बहुत अच्छा लेसन दिए हैं। वो बताते हैं कि जो मॉडर्न सोसाइटी है अभी और उसमें जो हमारी कल्चर है, ओल्ड ट्रेडिशंस बोलिए, वो किस तरीके से एग्जिस्ट करते हैं, क्या वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हुए हैं या अभी भी हम मॉडर्न कल्चर में भी ट्रेडिशंस फॉलो करते हैं। तो चलो उनके थ्योरी को स्टार्ट करते हैं। मुझे बताइए, हमारी सोसाइटी मॉडर्न तो हो रही है, बट क्या ट्रेडिशंस डिस्ट्रॉय हो रहे हैं? सोचो और बताओ। सच में हम मॉडर्न तो होते हैं, लेकिन हमारी जो कल्चर है उसको हम भूल पा रहे हैं या अभी भी हम मॉडर्न सोसाइटी में उसको जी पा रहे हैं, उसको हम अप्लाई कर पा रहे हैं? तो मुखर्जी सर हमें बताते हैं कि ये जो हमारी मॉडर्न सोसाइटी है वो मॉडर्निटी प्लस ट्रेडिशनल दोनों का कॉम्बिनेशन है, और इन्हीं को उन्होंने उनके थ्योरी के थ्रू अच्छे से एक्सप्लेन करके बताया है। अब मेन आइडिया हम बात करते हैं। मुखर्जी कहते हैं इंडिया मॉडर्निटी और ट्रेडिशन का मिक्सअप है, और इन्हीं की वजह से हमारे इंडिया में दोनों चीज़ों का बैलेंस बनाया रहता है। आप सोचते हैं कि ट्रेडिशन और मॉडर्निटी क्या है? मॉडर्निटी आप सभी को पता है, जैसे आजकल हमारे एंशिएंट टाइम में ऐसा होता था कि हम लोग पूरी तरीके से एकदम महाराष्ट्र की बात करें तो नौवारी साड़ी, गुजरात में घाघरा चोली और पूरे कपड़े अच्छे तरीके से पहनते थे। आज हम स्लीवलेस पहनते हैं, शॉर्ट पहन के बाहर जाते हैं। लैंग्वेजेस में इंप्रूवमेंट हो रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्टेशन, सभी चीज़ें डेवलप हो रही है। लैंग्वेजेस, स्किल्स, अनएम्प्लॉयड जैसी चीज़ें कम होती जा रही है, एम्प्लॉयमेंट्स बढ़ रहे हैं और इंडिया एक डेवलप नेशन हो रहा है। तो इन सभी को हम मॉडर्निटी कहते हैं। बट व्हाट इज ट्रेडिशन? ट्रेडिशन क्या है? तो देखो, ट्रेडिशन ये कोई डेड चीज़ नहीं है, ये एक लिविंग प्रोसेस है जो टाइम के साथ साथ चेंज होती है, और ट्रेडिशन सोसाइटी के साथ साथ भी चेंज होती है। तो इसका जो पूरा प्रोसेस है वो हमारे मुखर्जी सर है, जो कि इंडिया के सबसे अच्छे थिंकर्स है, उन्होंने हमें अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। एग्जाम्पल के तौर पे बताएं ट्रेडिशन का, तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल हम फैमिली और कास्ट लेते हैं। फैमिली में जैसे पहले तो होता था कि जॉइंट फैमिली रहती थी, बट टाइम के साथ साथ ना चीज़ें बहुत चेंज होती जाती है। आजकल हमें बहुत ही कम जॉइंट फैमिलीज देखने को मिलती है और हमें न्यूक्लियर फैमिली देखने को मिलती है। जॉइंट टू न्यूक्लियर शिफ्ट होता जा रहा है रेशियो। और कास्ट बहुत रिजिड था, पहले देखा जाए तो कास्टिज्म बहुत रिजिड था, बट अभी फ्लेक्सिबल हो रहा है। तो ये सब चीज़ें हैं जो ट्रेडिशन के हम एग्जांपल्स बता सकते हैं। उसके बाद में ट्रेडिशन एंड मॉडर्नाइजेशन, इन दोनों टॉपिक को हम एक साथ समझते हैं। तो देखो, हम टोटली वेस्टर्न को फॉलो नहीं करते, हम टोटली वेस्टर्नाइजेशन को फॉलो नहीं करते। हमारी जो कंट्री है, हम बस कुछ ही ट्रेडिशंस के लिए मतलब वेस्टर्न के जो ट्रेडिशंस है वो हम अडॉप्ट करते हैं, बाकी हम पूरा ब्लाइंडली वेस्टर्न को फॉलो नहीं करते। और इसीलिए हम कह सकते हैं कि हमारा जो इंडिया है वो ट्रेडिशन और जो मॉडर्निटी है उसका कॉम्बिनेशन है। और अगर हम चेंज का कॉन्सेप्ट देखें तो हमारा जो इंडिया है, अकॉर्डिंग टू द मुखर्जी, मैं नहीं बोल रही हूँ, अकॉर्डिंग टू द मुखर्जी, हमारा जो इंडिया का चेंज है वो सडनली चेंज नहीं होता है, वो ग्रेजुअली, स्लोली, मतलब टाइम लेता है चेंजेस में। और हमारा जो ट्रेडिशन है वो डिसाइड करता है कि हम क्या ले और क्या नहीं ले, मतलब वेस्टर्न कल्चर से हमें क्या एक्सेप्ट करना चाहिए और क्या रिजेक्ट करना चाहिए, ये हम ट्रेडिशनल के थ्रू हम डिसाइड करते हैं। ये मुखर्जी सर कहते हैं। देन वो कहते हैं कि हमारा जो भी सोसाइटी है, हमारे सोसाइटी में जो भी चेंजेस हो रहे हैं, तो ये सब चीज़ें हम टोटली, अगर हमने वेस्टर्न कल्चर हमने कॉपी किए तो हमारे लिए बहुत ही डेंजर होगा। इसलिए हमें दोनों चीज़ें, मॉडर्निटी प्लस ट्रेडिशनल, हमें बैलेंस रखना चाहिए। अब वे बात करते हैं सोर्स ऑफ चेंजेस, हमारे मॉडर्निटी को चेंज करने के सोर्स क्या है? अकॉर्डिंग टू द मुखर्जी वो कहते हैं कि ब्रिटिशर्स रूल, वेस्टर्न एजुकेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन। ब्रिटिशर्स रूल्स को अगर हमने फॉलो किया तो हमारे जो चेंजेस हैं हमारे सोसाइटी में हम ला सकते हैं, अकॉर्डिंग टू द मुखर्जी। देन वो कहते हैं कि वेस्टर्न एजुकेशन के थ्रू भी, वेस्टर्न एजुकेशन के थ्रू भी हमारी सोसाइटी में चेंजेस हो सकते हैं। और मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन, ऑब्वियसली ये तो होता ही है। तो ये 3 स्टेप्स है, 3 टाइप्स है जिन्होंने मुखर्जी सर ने अच्छे से एक्सप्लेन करके बताया। देन वो बात करते हैं ट्रेडिशनल वर्सेस चेंजेस। अब बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि ट्रेडिशन और मॉडर्निटी एक दूसरे के अपोज है। क्या सच में आप भी यही सोचते हो? बट मुखर्जी कहते हैं कि ट्रेडिशन और मॉडर्निटी दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, वो दोनों अपोज नहीं है, वो दोनों चीज़ें एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। जो चेंज है ट्रेडिशन में, जो चेंज आता है वो मॉडर्निटी की वजह से आता है, और इसीलिए ये दोनों अलग अलग अपोजिट नहीं हो सकती, ये दोनों कनेक्टेड है। देन वेस्टर्नाइजेशन में मुखर्जी क्रिटिसाइज करते हैं, वह कहते हैं कि हमें ब्लाइंडली वेस्टर्न कल्चर हमें फॉलो नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हमने ब्लाइंडली वेस्टर्न कल्चर फॉलो किए तो हम हमारे इंडिया का कल्चर पूरी तरीके से और डिस्ट्रॉय कर देंगे, हमारा इंडिया का पूरा ट्रेडिशन हम डिस्ट्रॉय कर देंगे। और इसीलिए मुखर्जी कहते हैं कि हमें समय के साथ साथ और अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशंस हमें कुछ ही जो अच्छे एस्पेक्ट्स है, अच्छे पॉइंट्स है जो कि वेस्टर्न कल्चर के हैं, वो हमें अडॉप्ट करना चाहिए। और
हमें वेस्टर्न और मॉडर्न दोनों को बैलेंस रखना चाहिए। अगर हमने पूरी तरीके से वेस्टर्न कल्चर फॉलो किया तो हमारा इंडिया पूरी तरीके से अपने कल्चर भूल जाएगा और एक सिर्फ मॉडर्निटी ही रहेगी, ट्रेडिशन रहेगा ही नहीं। तो ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट हमें सर ने बताया है। उसके बाद में वह कहते हैं कि इंडिया एक खुद का डेवलपमेंट मॉडल है, मतलब मॉडल है और होना चाहिए। मुखर्जी कहते हैं कि अगर हमने पूरी तरीके से वेस्टर्न कल्चर को फॉलो किया तो हमारा कल्चर पूरा डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ट्रेडिशन डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और वो कहते हैं कि इंडिया का खुद का एक मॉडल होना चाहिए जो कि वो मॉडल के थ्रू हम डेवलपमेंट कर सके, हम किसी को कॉपी नहीं करना चाहिए। तो ये सब चीज़ें हमें मुखर्जी सर ने बताई है। देन वे कहते हैं कि सोसाइटी में ट्रेडिशन और मतलब मॉडर्निटी, इन दोनों को उन्होंने डायलेक्टिक मटेरियलिज्म जो कार्ल मार्क्स सर ने थ्योरी में बताए थे उनका उन्होंने एग्जाम्पल दिए हैं। वे बताते हैं जैसे थीसिस, एंटीथेसिस और सिंथेसिस रहते हैं ना। थीसिस यानी एक्चुअल में अभी जो चीज़ें अभी है ओल्ड ट्रेडिशन, ठीक है, तो ये हो गया थीसिस। एंटीथेसिस हम इसको मतलब हमें लगता है कि इसमें चेंजेस आना चाहिए, हमें मॉडर्निटी लाना है, तो ये हो गया एंटीथेसिस। और सिंथेसिस की जो दोनों का कंबाइन करके जो न्यू आइडिया आई है मॉडर्न कल्चर, वो हो गया सिंथेसिस। थीसिस, एंटीथेसिस, सिंथेसिस। तो उन्होंने ये एक स्टेप बताई है जो कि मॉडर्नाइजेशन और ट्रेडिशन को बैलेंस करता है और किस तरीके से चेंजेस आते हैं। तो ये उन्होंने डायलेक्टिक जो ये प्रोसेस है इसके थ्रू बताया है। देन वे बताते हैं कि इंडिया एक ऐसी प्रोसेस है, इंडिया एक ऐसी सिस्टम है जहाँ पे ट्रेडिशनल और मॉडर्निटी दोनों को बैलेंस रखती है और हमारे कल्चर आज भी हमारे सोसाइटी में हमें देखने को मिलते हैं और हम दोनों को बैलेंस करके रखते हैं। और इतना अच्छा कॉन्सेप्ट उन्होंने हमें बताया है कि अगर हम चाहे कितने भी एजुकेटेड हो या फिर कितने भी लाइफ में बहुत बड़े हो जाए, लेकिन हम हमेशा हमारे कल्चर्स फॉलो करते हैं। तो इनकी जो थ्योरी है इनसे हमें एक मैसेज मिलता है कि कैसे हम हमारी मॉडर्निटी को और कल्चर को और ट्रेडिशन को बैलेंस रख सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है जो हमें मुखर्जी सर ने दिया है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, क्योंकि मैंने इस जो कॉन्सेप्ट है इसको बहुत सिंपल वे से आपके साथ में एक्सप्लेन करी हूँ। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। सो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।